हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिनका पेपर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जिनका 30 और 31 अगस्त को है, उनके लिए भाई मैं थोड़ा सा विशेष टॉपिक बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस किए हैं। जो छः शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनका एनालिसिस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ये सोचे भाई जो 30 और 31 अगस्त के लड़कों का पेपर है उनके लिए थोड़ा सा भाई एक वीडियो बना दें, जिससे उनके लिए भाई थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और ये टॉपिक्स पढ़ के 4-5 क्वेश्चंस मींस 10-12 नंबर वो इंक्रीज़ कर ले जाएं अपने एग्ज़ाम में। तो भाई इसलिए मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे। आप लोग भाई वीडियो में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भाई अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस करके आप लोगों के कमेंट के हिसाब से एनालिसिस करके मैं थोड़ा सा आपको बता सकूँ कि किताब क्या रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सनी भाई से पूछना चाहता हूँ, उनका एग्ज़ाम हो चुका है 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम हो चुका था। तो अब उनसे पूछूंगा भाई उनका लेवल क्या था और उनके हिसाब से क्या कटाव के बाद में बात करेंगे, पर 30-31 वालों के लिए वो क्या सलाह देना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ लें, कि क्या लेवल रहने वाला है, क्या लेवल बदल जाएगा 30-31 वालों के लिए। ये सब चीज़ भाई इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस होगा। आप लोग भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सनी भाई थोड़ा बताएंगे आप। साथियों नमस्कार, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और यूनिक रीडर नामक चैनल पर भी स्वागत है। जैसा कि अमन ने बताया कि मेरा पेपर हो चुका है 25 फर्स्ट शिफ्ट को, और मैं अपने साथियों से 30 और 31 के लिए विशेष सलाह क्या देना चाहता हूं, तो इसी के बारे में आज ये चर्चा होगी। तो और ये बताएंगे कि क्या मतलब मिस्टेक ना करें, क्या मिस्टेक हमसे हो गई है और क्या मिस्टेक आप लोग ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 30-31 वाले साथियों के लिए क्या मतलब ज़रूरी मतलब एक सलाह है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे दिया है। तो एग्ज़ाम में जो परेशानी हमको आई है 80% परेशानी वही आप सबको भी आने वाली है। पहली चीज़ तो मन में एक हड़बड़ाहट होती है जाने को लेकर कि कैसे जाएंगे, भीड़ रहेगी, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जो स्पेशली बसें चल रही हैं वो बच्चों के लिए ही चल रही हैं, तो बिल्कुल इसका सोचे भी ना। आपके यहाँ कहीं से भी रोडवेज मिलती हो तो आप उस पर वहाँ बैठ सकते हैं और किराया आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। आप अपने सेंटर तक फ्री जा सकते हैं। कुछ बसें केवल बच्चों के लिए ही चलाई गई हैं मंडलों से, जैसे वाराणसी, इलाहाबाद। यहाँ के जो हमारे साथी हैं वो अपने स्टैंड जाकर आराम से बैठ के आ सकते हैं। उस पर आम नागरिक बैठ ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। तो एग्ज़ाम सेंटर तक जाने को लेकर ये एक समस्या थी आप लोगों की कि कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको यूपी रोडवेज लेकर जाएगी आपके सेंटर, आपके बस स्टैंड तक, वहीं के आसपास फिर आपका सेंटर होगा। अब फिर ये जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि दूर दूर सेंटर भेजा है अगले अगले मंडल में, तो एक दिन पहले जाएं, और एक दिन पहले जाएं, कहीं रूम वगैरह अपना मिले तो ले लें, क्योंकि जो किराया आप देते जाने का आने का वो मुफ्त ही गवर्नमेंट ले जा रही है। तो उसी का 100-200 का रूम ले लें कहीं। तो आपको ये मतलब ये होगा कि आप अच्छे से सो लेंगे और अच्छे से मतलब सुबह स्नान कर लेंगे, तो अच्छे से मतलब मन फ्रेश रहेगा। फिर पेपर तक पहुंचेंगे। फिर वहाँ बात करता हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे कुछ साथी थे, जैसे मैं अपने एक मित्र के रूम पे गया था बनारस में, और मेरे साथ कुछ साथी थे, वो उनका थोड़ा दूर था बनारस से 20-30 किलोमीटर। तो वो स्टेशन पर ज़्यादा बेटर समझिए रुकना बजाय रूम लेने की। तो मैं बता दूं, रात में बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो वो लोग बड़ी परेशानी मतलब झेली। रात में बारिश होने लगी तो इतने लोग स्टेशन पर रहते हैं, तो अचानक तो इतने लोग स्टेशन के अंदर तो जा नहीं सकते। तो जो वहाँ गार्ड्स थे तो वो समस्या क्रिएट कर रहे थे, तो ये सो नहीं पाए कुछ हमारे मित्र। तो 2-3 घंटे सोए, उसके बाद सुबह पेपर था, तो उतना अच्छा पेपर उन लोगों का नहीं जा पाया। तो फिर आपको यही सलाह है कि आप एक दिन पहले जाएँ, रूम ले लें। जो किराया आप देते जाने आने का, वही रूम ले लीजिए, और बेटर खाना बाहर खा लीजिए। अच्छे से मन फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से सोएंगे, सुबह नहाएंगे, अपने सेंटर पे जाइए। तो इसका मतलब कि लड़कों को ये परेशानियां आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो जाने को लेकर और वहाँ रहने को लेकर ये परेशानी छोटी सी ज़रूर क्रिएट हो रही है इसमें, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो पेपर उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। 110% सही है ये। तो दोस्तों आप सनी भाई से पूछते हैं कि वो आप लोग को जो 30-31 को जिनका एग्ज़ाम है वो उनके लिए आपके लिए ये क्या सलाह देना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप लोग पढ़ लें कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जैसे कि आप अभी अपने हिसाब से कर रहे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो 106-105 के आसपास पहुंच रहे होंगे।
पर सनी भाई जो बताएंगे भाई ध्यान से सुनना, उस टॉपिक को पढ़ लेना, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन में 10, 12, 15 नंबर जो है बढ़ जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बताने से बढ़ जाएंगे। आप लोग, जैसे कि आप लोगों का मेहनत जो है वो बहुत आप लोगों का साथ देगा। आपकी पढ़ाई विश्वास, अपनी पढ़ाई भी विश्वास करिए। मैं बस इतना ही सलाह दूंगा 30-31 वालों को कि बस जितना बताया पहले उसको करिएगा ज़रूर। अगर उतना नहीं करेंगे तो आप परेशानी में ज़रूर आएंगे। मैंने अपने सेंटर पर महसूस किया था कि कम से कम 20 से 30% बच्चे सोए ही नहीं हैं। वो सो रहे थे वहीं सेंटर पे पेपर आने से पहले। और फिर मैं बता दूं, जब आप सेंटर पहुंचिए, जब सेंटर के बाहर पेपर हल करना और सेंटर पे जाकर हल करना बहुत अंतर है। कुछ गधे इस पे हैं जो चैनल पे आकर कह रहे हैं, वीडियो बना कर भी पेपर हलवा है। तो हलवा पेपर नहीं है। पेपर जो दे रहा है उसकी आत्मा जान रही है पेपर कैसे जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी सख्ते में न लें। और पहले स्कोरिंग न सेट करें कि हमको 115 120 मारना है, तो स्कोर बिल्कुल न सेट करें। अगर स्कोर सेट करेंगे, अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। तो स्कोर न सेट करें, पेपर का लेवल जैसे हो उसी हिसाब से आप उसको अटैम्प्ट करें। बस 30-31 वाले साथियों के लिए इतना सलाह है कि जो आए पहले प्रयास करिए, उसको ही करिए। क्योंकि 150 में कम से कम मेरे आइडिया से 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर उन 70-80 क्वेश्चनों में अगर 1-2 छूट गया तो जान लो फिर आपको बहुत पीछे ले जाएगा। क्योंकि वो 70-80 क्वेश्चन में 5-10 क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं कि कहाँ बचे रह गए। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इस तरह भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे मेरे सेट में एक आया था 7 - 5 = 2। तो मैं इसको सोच रहा था ये दिया क्यों है, किस लिए। तो पहले तो मैं सोचा कि कुछ लॉजिक होगा इसका, अब कुछ इसका स्क्वायर या क्यूब होगा। लेकिन मैं जब कई बार उसको देखा, उसके बाद तार्किक कसौटी पे कसा तो देख रहा हूँ 2 ही आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी सवाल रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये क्यों आ रही है, मतलब ये सब कैसे आ गया। 7 - 5 कहीं पूछता है किसी एग्जाम में। तो यही सब सवाल जाना नहीं चाहिए। प्रयास करिएगा। 70-80 क्वेश्चन आपके इसी तरह रहेंगे, वो आपको एक झटके में आएंगे। आपको मेहनत करनी है 100 प्लस पर, 100 के ऊपर 110 के आसपास सोचने की ज़रूरत है। तो वो 80 क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। दूसरा सलाह, आप रुके नहीं, एक स्पीड से चलते रहें। अगर आपने पहले मान लो जीएस उठा लिया है तो आपको जीएस में जितना आए करिए। क्योंकि अभी तक का जितनी एनालिसिस हुई है 6 शिफ्ट की, मैं बता दूं भाई कि जीएस कोई लड़का 20 नहीं डाका होगा। अगर डाका है तो मेरे चैनल पे कमेंट करें इस पर, और शुद्धतम बोले ईमानदारी से कि हाँ मैंने सर 20 किया है। अगर इतना बोल देता है तो मैं उसको अपने चैनल से थैंक यू बोलूँगा उस लड़के को, लेकिन ईमानदारी से। तो उस तरह फरेबी तो कोई भी लिख सकता है सर मेरा 250 है, सर मेरा 260 है, ऐसा नहीं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ 20 कोई नहीं डाक रहा है जीएस में। तो पेपर जीएस कठिन कर रहा है। जीएस को लेकर हड़बड़ाए नहीं, तुक्का बिल्कुल जीएस में तो बिल्कुल न मारे। हिंदी, रीजनिंग, मैथ में एक बार रिस्क ले भी सकते हैं। जीएस में लेंगे तो जीएस में 90% चांस गलत होने के रहते हैं। तो साथियों यही सलाह है, आप एक स्पीड से चलें। एक स्पीड से चलेंगे तो आपको समय कम नहीं पड़ेगा। और 1-2 पोर्शन के बाद आप अपने गोले जरूर भर लें। क्योंकि लास्ट में गोले भरेंगे तो मेरे 2 साथी थे, दोनों 1-1, 2-2 गोले गलत भर दिए हैं। तो बस इतना कहूँगा कि गोले पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि सब कर लेंगे, अगर 2 गोले गलत भर दिए तो बहुत बेकार हो जाएगा। और अंत में गोले भरेंगे तो ये होना है एक आध क्वेश्चन। इसलिए एक आध पोर्शन करने के बाद आप गोला जरूर भर लें। तो 30-31 वाले साथियों के लिए यही सलाह है। पेशेंस अपना पेपर के दौरान न खोएं, इधर उधर ध्यान न जरूर भटकाएं, अपने पेपर पर फोकस करें और टारगेट न सेट करें यहाँ से। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल चेंज हो गया है और वो पहले मानसिक अभिरुचि और उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर का रोल ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। तो इसीलिए जीएस जो है लंदी बन जा रही है। जीएस के कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, वनडे लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन इतने हाई हैं कि कभी सुना ही नहीं गया होगा। जैसे मैं अपने सेट का एक क्वेश्चन जीएस बताता हूँ और 2 क्वेश्चन हिंदी बताता हूँ। मेरे जीएस में एक क्वेश्चन आया था, लघु सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी। तो ये मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं था। ये कृषि का एक अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल के थे, मतलब बहुत ऊपर से जा रहे थे मेरे। तो इसको मैंने छोड़ा। और हिंदी का 2 बता दूं। हिंदी, आप लोग हिंदी को लेकर परेशान ना हो। हिंदी 2-3 क्वेश्चन छोड़ी जा सकती है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इतने लेंदी आ जा रहा है। 2019-2018 का जब सरस्वती और ज्ञानपीठ पूछेगा तो कौन लड़का बता पाएगा। 2020 का, 2019 का सरस्वती कौन बता पाएगा। अरे यार 24 का तो याद रखना, यहाँ पहाड़ है। अब 19, 24, 17, 18 का पूछ रहे हो तो कौन बताएगा। एक में तो पूछा था 1985 में कि उसको क्या मिला था। ये बड़ी समस्या है। तो मैं हिंदी बता दूं, मेरी हिंदी बेस्ट है। मैं टीजीटी मतलब एलटी तैयारी करता हूं हिंदी से। और मैं हिंदी में बता रहा हूं कि मैंने 37 क्वेश्चन मेरे सेट में आए थे
और मैंने 35 क्वेश्चन किया था, 2 छोड़ दिया था, वही जो 2018-17 पूछ रहा है इसको छोड़ा था। और एक क्वेश्चन एक रचना बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब कवि नहीं है उनकी पूछा था, तो मैंने उनको समझ नहीं आ रहा था क्या है तो उनको छोड़ा था। और फिर बता दूं कि 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे, 2 गलत, मैंने जो 2 छोड़े थे बता दिया, अब 2 गलत कौन से हैं थोड़ा सुनिए कैसे क्वेश्चन का लेवल है। पूछा था गमही क्या है, तो गमही क्या है ये शब्द कभी आज तक मैंने सुना ही नहीं है, न तो कभी न कभी तद्भव में सुना, न कभी तत्सम में सुना, न कभी देशज में सुना, न कभी विदेशज में सुना। एक क्वेश्चन मुझे ये बहुत हार्ड लगा। दूसरा था यह चूड़ी बहुत अच्छी थी, तो इसमें थी क्या है, तो मुझे यही 2 क्वेश्चन परेशान कर दिए थे, बाकी तो मेरे लिए इजी थे। मैंने बताया मेरा सब्जेक्ट है टीजीटी, सोचो मैं 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ और 2 गलत किया हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए हिंदी 3, 4, 5 क्वेश्चन ठीक ठाक आ रही है मतलब। और एवरेज लड़का जो है 28 से 30 जरूर पहुँचेगा, वो 28 से 30 सब्जेक्ट में लगभग पहुँच जाएगा। उसके ऊपर स्कोर करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो मैंने आपको टॉपिक बताए, तो आपको फिर कह रहा हूँ, अब जिसका एग्ज़ाम है एक चीज़ विशेष ध्यान, वो जीएस ना पढ़े। मेरी तरफ से अगर मेरे बड़े भाई की हैसियत से मुझे अगर सलाह मतलब मानते हैं मेरी सलाह, तो वो जीएस बिल्कुल ना पढ़े। आप हिंदी और रीजनिंग पर बल दीजिए, और रीजनिंग में नॉन वर्बल एक क्वेश्चन में रीजनिंग बता दूं, मेरा मिस हो गया है, उसमें मेरा सब सॉल्व करने के बाद ब्लड रिलेशन में उसमें आ रहा था मेरा आंसर मामा, और उसमें मामा कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया था, और उसमें मामा नहीं दिया था, चाचा दिया था, पिताजी दिया था, भांजी दिया था, भतीजी दिया था। तो एक लड़की का रिलेशन निकालना था, मतलब उसके एक लड़की का रिलेशन निकालना था उसकी माँ के भाई से, तो माँ के भाई से क्या निकलेगा, मामा निकलेगा। लेकिन उस समय माइंड इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि मैं जब चाचा देखा मैंने सोचा चाचा होगा ही नहीं, मैं इंग्लिश वर्जन पे गया ही नहीं कि अंकल को मामा भी कहते हैं, तब अगर मार देता मैं। फिर मैंने सोचा शायद ऑप्शन गलत डाल दिया हो, मैंने मामा की तरफ से रिश्ता निकाल दिया कि मामा की ये लड़की क्या लगेगी, तो मैंने भांजी मार दिया उसमें। अब वो मेरा मिस हो गया, क्योंकि मैं जब रूम पे आया तो मैंने देखा कि यार ये तो मामा और चाचा एक ही हैं, लेकिन रियलिटी में चाचा अलग होते हैं, चाचा पिता के भाई होते हैं और मामा मम्मी के भाई होते हैं। तो मैं यही सोच के उसको मारा था, लेकिन मुझे लगा ऑप्शन ही नहीं है, चाचा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी कुछ जो 2, 4, 5 सवाल आएंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। थोड़ा आप शब्द को लैंग्वेज को जरूर ध्यान दीजिएगा, और इंग्लिश वर्जन जहाँ लगे कन्फ्यूजन इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों 30-31 के लिए। मैंने जो बताया आपको शायद आपके आने जाने में या पेपर देने में कुछ ज़रूर सहायता मिले आपको। और कट ऑफ तो कोई माइक लाल अभी नहीं है जो बता दे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब 30-31 को हो जाए तो एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 6 शिफ्ट का जो कट ऑफ है, मेरा जो अनुभव मेरा कह रहा है कि 10 लोग 15 लोग मेरे लाइन सर्कल में हैं, तो उनके पेपर देने के अनुमान से मुझे यही लग रहा है कि 100 प्लस और 110 के बीच इसी में जो बनना होगा बनेगा। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है जाएगी, क्योंकि मेरे साथ 7-8 लोग पेपर दे चुके हैं, सबकी वही हालत है, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं। तो इतना तो जाना है। और आप लोग बिल्कुल प्रेशर में ना आइएगा साथियों। अब बस अपने शब्द को यही विराम देता हूँ, और अमन 2 शब्द बोलेंगे, फिर अगले किसी चैनल में जब 30-31 हो जाएगा तब आपको मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि सनी भाई ने बताया, भाई वो थोड़ा सा आप लोग फॉलो करिएगा। और भाई मैं थोड़ा सा 2 शब्द अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपके लिए बताना चाहता हूँ, और आपको भाई थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग ये कर लेगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा भाई आप लोग फिर बाद में आएंगे, फिर देखेंगे कि हाँ जो भाई मैंने बताया था वो उसे आपको फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है भाई। एग्ज़ाम टाइम है, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए भाई 1 मिनट थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूँ भाई। जैसा कि आपको जीएस में कोई मतलब कोई टॉपिक है उसको उठा के पढ़ लीजिए। जैसे कि अभी रवि पी तिवारी सर शाम को 8 बजे के आसपास 1 घंटे क्लास लाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए भाई। 4-5 क्वेश्चन फंसा देंगे वो, मतलब जो नहीं आते आपके उसमें फंसा देंगे वो। और हिंदी का विवेक सर्कल भाई एक रात में 8 से 12 एक मैराथन चलाए हैं, 4.5 घंटे की है, वो देख लीजिए। हिंदी में भाई आपका 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ मैथ्स के लिए भाई आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिए। 4 चैप्टर बता रहा हूँ, लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज और नवधारा, ये चारों पढ़ लीजिए भाई। कम से कम 4-4 क्वेश्चन सब मतलब चारों सब्जेक्ट से, मतलब चारों चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये मैथ्स में रिवीजन कर लो। और तो भाई जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में वो भाई बहुत ही नॉर्मल है, बस थोड़ा सा आप लोग वहाँ माइंड थोड़ा सा सही से काम, मतलब सही से आपका माइंड चलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप लोग बना ले जाएंगे। और रीजनिंग के लिए भाई
रीजनिंग के लिए भाई सेम पैटर्न रहेगा, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और वो जीएस बेस्ड है, लेंदी है, उसको छोड़ दीजिएगा। रीजनिंग अगर मैथ अगर 25 आ रही है तो रीजनिंग कम से कम 47 या 48 आएगी, ठीक है। तो 47-48 में 4 छोड़ दीजिएगा और 44 अटैम्प्ट कर लीजिएगा, पूरा अटैम्प्ट करना भाई, कम से कम 40 प्लस सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह आप लोग भाई करेंगे जैसा मैंने सलाह दिया और सनी भाई ने दिया, तो इस तरह भाई आपके 100% में गारंटी तो नहीं ले सकता, पर इतना मैं मान सकता हूँ 90% मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके क्वेश्चंस जितने आप लोग खुद से करते और जितना हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इससे करते, इससे आपका 4-5 क्वेश्चन तो 100% ही एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है। और सिली मिस्टेक मत करना। OMR सीट 10 मिनट पहले मिलती है, उसको भाई ध्यान से भरना, क्योंकि OMR गलत हो जाएगी भरने में, आपका सेंटर कोड गलत हो जाएगा, आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, आपका जो आइडेंटिटी जिसमें साइन इन करवाते हैं वो गलत हो जाएगा, तो भाई आपके OMR चेक ही नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं होगा आपका एग्ज़ाम देने से, ठीक है। तो भाई आपको भाई मेरी तरफ से वेल विशेष, आप लोग भाई 30-31 का एग्ज़ाम दे के आइएगा, और जो भाई मेरा वीडियो देख रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है भाई। जिसने देखा है, मतलब जिसका इसका एग्ज़ाम हो चुका है या जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब लोग भाई अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो पे, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।